नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार लाइव सिटी। बिहार लाइव सिटी में बने रहने के लिए इस वीडियो को पूरा देखें। आप सभी दर्शकों को बता दूं कि आज मैं फिर नूडल्स फैक्ट्री के मुख्य गेट पर खड़ा हूं। यहां पे गरीबों का मसीहा पप्पू यादव आज इस फैक्ट्री का निरीक्षण करेंगे और देखेंगे कि किस तरह से मलबा और किस तरह से बॉयलर ब्लास्ट हुआ है। उन सभी को ध्यान में रखकर आज गरीबों का मसीहा पप्पू यादव नूडल्स फैक्ट्री पहुँचे। आपको हम बताना चाहेंगे कि आज से 2 दिन पहले जो घटना घटी वह घटना इतना दर्दनाक था, जिसमें 7 लोगों की मौत एवं कई लोग घायल हुए हैं। यह आपसे छिपा नहीं है। उसी दृश्य को देखकर आपने देखा होगा कि किस तरह कई नेता मंत्री इस फैक्ट्री का निरीक्षण कर चुके हैं। आज पप्पू यादव, गरीबों का मसीहा नेता पप्पू यादव, जो आए दिन इसी तरह जन समस्याओं एवं किसी भी तरह का कोई अगर परेशानी होती है तो वो इसी तरह उपस्थित होकर मुआयना करते हैं एवं पीड़ित परिवार को आर्थिक दृष्टि से मदद भी करते हैं एवं सरकार प्रशासन को घेरते हुए निर्देश भी देते हैं। इनका यह कार्य आम लोगों के बीच में सराहनीय है। सभी आम लोग इनको पसंद करते हैं। आप सभी को बता दूं कि पप्पू यादव बड़ी बारीकी से इस फैक्ट्री का निरीक्षण कर रहे हैं और देख रहे हैं क्या कुछ खामियां हैं जिससे बॉयलर ब्लास्ट हुआ। इसी दृष्टि को मैं आपको दिखा रहा हूं। आप सभी दर्शकों से रिक्वेस्ट है कि आप देखें एवं उनके बयान को गंभीरता से देखें, क्योंकि उन्होंने इस पूरी घटना की जांच हाई कोर्ट के निगरानी में करने की बात रखी है। आगे देखते हैं शासन प्रशासन उनके बात पर कितना अमल करते हैं। परंतु इतना तो तय है कि जिस तरह से आनन फानन में सरकार प्रशासन एवं बढ़िया अधिकारी इस केस को 2 दिन के अंदर में ही सभी तरह का घोषणा करके विराम लगा दिया है, उससे कहीं न कहीं ये संदेह है कि कहीं न कहीं इस फैक्ट्री में जो घटना घटी है उस घटना में कुछ छिपाने का प्रयास किया जा रहा है। इसीलिए आप भी देखे होंगे कि किस तरह से सभी नेता मंत्रीगण एवं पक्ष विपक्ष के नेता सभी यहाँ उपस्थित होकर इस हादसे के बारे में गंभीरता से लिया एवं आम लोगों को दर्द बांटने के लिए आज गरीबों का मसीहा पप्पू यादव पहुंचकर सरकार और प्रशासन को घेरा। यह दृश्य मैं आपको दिखा रहा हूं। सामने जो बॉयलर का यही बॉयलर का टुकड़ा है जो काफ़ी लंबा था और यही ब्लास्ट किया था, जिसके कारण से आसपास के 4-5 गांव में इसका मलबा जा कर गिरा था। आगे देखिए क्या कुछ उन्होंने कहा। देखिए 2-3 बात समझिए। पहले तो सरकार का उद्योग नीति सिस्टम ही फेल है। सरकार गंभीर नहीं है। आपदा विभाग के चेयरपर्सन होते हैं मुख्यमंत्री, और उसके बाद बियाडा का कोई गाइडलाइंस का फॉलो नहीं होता है। पैसे पर, औने पौने दामों पर या गलत नीतियों पर बियाडा जमीन आवंटित कर देती है बिना किसी प्रिंसिपल के। पूरी बियाडा की इंक्वायरी हम चाहते हैं। श्रम विभाग की निगलेंसी है। श्रम विभाग पैसा खाती है फैक्ट्रियों से और वो नहीं देखती है कि किसी भी चीज़ों को कि क्या सही चल रहा है। जैसे इस फैक्ट्री में बहुत अत्यधिक लेबर काम करते थे, तो जो रजिस्टर यहाँ दस्तखत होना था फैक्ट्री का, वो रजिस्टर कहाँ है?
उस दिन कितने के दस्तखत हुए, कितने लोग भीतर गए और कितने लोग बाहर गए। एक तो ये है, इतनी बड़ी फैक्ट्री में 600 के लगभग मजदूर की बात हो रही है, जिसमें मात्र पीएफ 32 आदमी को मात्र मिला हुआ। तो 550 से ऊपर लोगों का पीएफ क्यों नहीं? वो पैसा कहाँ गया, किसके पास गया? हम इसकी इंक्वायरी चाहते हैं किसी भी कीमत में, किसी भी परिस्थितियों में। हम पीएफ होगा तो सभी लेबर का, सभी मजदूरों का होगा। इसका मतलब है कि आप पीएफ में पूरा का पूरा घपला हुआ है, पूरा घोटाला हुआ है। दूसरी चीज, प्रदूषण विभाग क्या देखती है? कौन सा चीज पुराना हुआ, किसको रखना है, किसको नहीं रखना है, और किन मशीन को कितने पुराने पर बदलना है, किस मशीन से क्वालिटी और जो गुणवत्ता है उसमें उसका असर समाज पर क्या पड़ेगा। तो श्रम विभाग भी पैसा खाती है, प्रदूषण विभाग भी पैसा खाती है, बियाडा का कंप्लीट अनियमितता है, और लोकल पदाधिकारी फैक्ट्रियों से मिलकर के पैसा खाते हैं। तो सभी लोगों, ये जो फैक्ट्री है, हम सुबह में उद्योग मंत्री से मिले और उद्योग मंत्री से मैंने सारी बात अपनी कही है। मैंने उन्हें मेमोरेंडम दिया और मैंने कहा कि अभी तक गिरफ्तारी कौन बचा रहा है, अभी तक गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई, इंक्वायरी इतना शिथिल क्यों है? जब इतनी बड़ी घटना घटी तो इसमें एसआईटी जांच आप क्या करिएगा? घटना घटी, मालिक इसमें दोषी है, मालिक की निगलेंसी में घटना। आप ये देखिए कि श्रम विभाग की मिलीभगत, प्रदूषण की मिलीभगत और बियाडा ने जो अनियमितता किया है और पीएफ की जो स्थिति है उस पर आप कार्रवाई करें। इन सब पर कार्रवाई की आवश्यकता है। और सरकार की मॉनिटरिंग, बियाडा के जो चेयरमैन है उसकी क्या मॉनिटरिंग है, यहाँ सरकार की क्या मॉनिटरिंग है? और तीसरी, चौथी, पांचवी तरफ जो सबसे महत्वपूर्ण है यह है कि इस घटना के बाद लगभग बहुत सारी फैक्ट्रियां और घर दरकी है, तो सरकार उसकी क्षतिपूर्ति के लिए क्या कर रही है? और जहां जहां बिहार में बियाडा नियम है, आप देखिएगा कि जमीन जो प्रॉपर्टी का काम करता है वो भी बिना अनियमितता के काम कर रहा है, और उसी तरह की स्थिति इंडस्ट्रियल की भी है। तो भगवान भरोसे है, कम से कम 10-10 लाख रुपया एक मजदूर को मिलना चाहिए था और वो नहीं मिला। भारत सरकार से मात्र 50,000 रुपया की घोषणा की गई है और बिहार सरकार 4 लाख रुपये की बात कर। तो हमारी पार्टी 25-25 हजार रुपया जो मृतक परिवार है उसको हम लोगों ने, अभी हम जहाँ जा रहे हैं हम उस परिवार को करेंगे। लेकिन मेरा सीधा सवाल है, पीएफ का पैसा कहाँ? प्रदूषण और बियाडा पर इंक्वायरी, 12 घंटे काम, श्रम विभाग इंक्वायरी, 6,000, 12 घंटे काम नहीं, 18 घंटे काम, 16 घंटे काम और 6,000। किसी भी तरह का मरम्मत नहीं और 6,000 अच्छा, रुपया। मंत्री जी का दावा है कि 6 महीने पहले इसी फैक्ट्री को एनओसी दी गई थी और जांच की गई थी। जीवेश मिश्रा बोले, श्रम संसाधन विभाग के अंदर बॉयलर आता है। तो इसका मतलब है कि श्रम विभाग ने पूरा पैसा खाया। लॉकडाउन के समय में कह रहे हैं कि जब आप इंक्वायरी कर रहे हैं और 6 महीना पहले उस वक्त लॉकडाउन था, तो लॉकडाउन में आप कैसे इंक्वायरी कर लिए और कैसे आपने दे दिया? तो इसका मतलब है कि ऊपर से नीचा सभी लोगों ने पैसा खाया है। तो इनके पदाधिकारी और या तो मंत्री जी जांच करे और मंत्री जी एक्सेप्ट करे कि मेरी गलती हुई है। वो कह रहे हैं विभाग के अधिकारियों की कोई गलती नहीं। भैया
हमको तो समझ में नहीं आता, इस ऑपरेशनल गलती में ही तो कितने लोगों की मौत हुई है। 7 लोग हैं कि 12 लोग हैं कि 13 लोग हैं, अभी तक मलबा नहीं है। ये अभी तक सही लोगों के बीच जानकारी नहीं मिली है। हम उस रजिस्टर की मांग करते हैं जिस रजिस्टर के दस्तखत पर लोग भीतर आते हैं और फिर बाहर जाते हैं। वह रजिस्टर क्यों गायब है? हम इनकी बात ही माने 7 आदमी 8 आदमी ही, तो मेरा तो मानना है कि इन लोगों ने बड़े तरीके से कुछ लाशों को गायब किया है और परिवार को मैनेज किया है फैक्ट्री के लोगों ने। और फैक्ट्री के मालिक लगातार पदाधिकारियों को और ऊपर तक मैनेज करने में लगे हैं ताकि इस मामले को रफा दफा किया जाए। मैं समझता हूं कि प्रदूषण विभाग और श्रम विभाग सबसे बड़ा दोषी है। बियाडा तो दोषी है ही। इसकी इंक्वायरी एसआईटी से नहीं, मुजफ्फरपुर एसआईटी नहीं, यदि एसआईटी हो तो बिहार सरकार इसे जांच करे और किसी हाईकोर्ट के न्यायाधीश के नेतृत्व में ये जांच होनी चाहिए, तब घपले का पूरा मामला सामने आएगा। मेरा घर कटरमाला हुआ। मिथुन कुमार नाम। जी मिथुन कुमार। घर मेरा कटरमाला हुआ। यहाँ में नया गांव में हम दिल्ली में रह के यहाँ काम करते हैं। कितने दिन से काम करते थे? काम मिनिमम वही साल भर से करते हैं। साल भर से कितना सैलरी मिलता था? सैलरी हम लोग का जो 26 ड्यूटी है, 27 30 है तो 26 लगता है और 30 27 7,000 सैलरी मिलता था, प्लस ड्यूटी पूरा करने पर 2,000 इंसेप्टी 9,000 सैलरी मिलता था, मतलब 7 दूना मिलता था। ऐसे सैलरी इसका 7,000। अच्छा, जिस दिन घटना हुआ था, वायरल ब्लास्ट हुआ था, तुम लोग थे यहाँ पे? नहीं सर, संडे को हम लोग छुट्टी पर थे। क्या बोला गया था संडे को? संडे को मतलब कि बोला गया था अंदर से कि कुछ लड़का आएगा, तुम लोग आएगा, तो हम बोले कि नहीं आएंगे। मेंटेनेंस का काम चल रहा था? जी, उधर मेंटेनेंस का बोला था कि जो शनिवार को हुआ था और बोला था कि जो बचा हुआ है वही सब करना है, तो हम बोले कि हम नहीं आएंगे। अच्छा, वायरल खराब था क्या? हाँ, सुनने में आया था कि कुछ खराब था। अच्छा, कितना लोग आया होगा संडे को? सर ये तो नहीं बता सकते, मगर हम उस दिन आए थे संडे को, मतलब हादसा हो गया था तो विकास के हाथ में 20 कार्ड हम देखे थे। हाँ, विकास कौन विकास? इसमें ऑपरेटर है जिनका पापा जी डेट कर गए थे। विकास 20 कार्ड देखे थे। हाँ। रविवार को? हाँ, रविवार को हाथ में बोले, हम पूछे कितना कार्ड है तो बोले 20 कार्ड है। तो रविवार को कहाँ पे आप उसका कार्ड देख लिए? कार्ड यहाँ मतलब बोले थे, कुछ इन्हीं लोग पूछ रहे थे तो यहाँ नल के पास तो कार्ड हाथ में लिए हुए थे। काउंटर हम पूछे कहाँ से उठाए थे, काउंटर पर से उठाए थे। आप आए थे? संडे को हादसा हो गया तो उसके बाद सब हम आए। अच्छा, रुकिए आप रुके। यानी कि हादसा हुआ था, पता चला था आप यहाँ पे आए थे देखने के लिए? जी, 2 बार आए थे। 2 बार देखने। तो उसके हाथ में 20 कार्ड था क्या? हाँ, 20 कार्ड था। अच्छा, कार्ड यहाँ पर जब डाटा एंट्री जो लोग का तुम लोग जब काम करने के लिए जाते हैं तो वहाँ पर क्या डाटा एंट्री होता है या फिर कार्ड जमा लिया जाता है? यहाँ कार्ड जमा नहीं रहता है, सीधा मतलब कि गार्ड जब समय पर आता है तो गार्ड जाने देता है, लेट आता है तो कार्ड ले लेता है, वहाँ काउंटर पे जमा होता है। शाम को हम लोग को हाजिरी चढ़ा के सामने आने के वक्त मिल जाता है कार्ड इसको पहले ले। अच्छा, जो 20 लोग जो आया होगा, मतलब उसका किसी में जान पहचान, किसी को जानते पहचानते हो, किसका घर आसपास में कहीं पे हो कुछ ऐसा? सर जो घर, ये तो हम यहाँ तो रिलेशन रहते थे, यहाँ नहीं जानते, मगर 2-4 गो है, उसको हॉस्पिटल में सर भर्ती, गोड़ हाथ टूट गया है तो भर्ती, और कितना को डेट हो गया है। कंपनी में और में तो सब दोस्ते रहता है। वही ना, संपर्क में होगा ना, मतलब कौन कौन का जैसे होता है, बातचीत करने में पता चलता है कि यही यहाँ इस गांव का है, ये इस जिला का, इस जिला का है। बता सकते हैं हाँ, जी, वो मतलब विकास थे, उनके पापा जी ललन काका थे, और वो विनोद था, संजीव था, ये लोग का डेट का। और कौन नया बहाली लिया था, कंपनी में बराबर नया बहाली होता तो उतना लोग को जान पसंद डेट हो गया ना। वो विनोद भी डेट हुआ है ना। जी। अच्छा, आपका नाम? मिथुन कुमार।